पिछले वर्ष क्षेत्र में आई बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की लंबित मांग को लेकर विगत लगभग 6 माह से किसानों के संघर्ष और बुधवार को उप तहसील व बीडीपीओ कार्यालय को तालाबंदी करने की सुगबुगाहट के बीच प्रशासनिक अधिकारियों और पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति जाखल के बीच मुआवजे की मांग पर सहमति बन गई। अफसरों द्वारा इसे लेकर 2000 से अधिक किसानों के खातों में 3 दिन में अथवा शेष सभी बाढ़ प्रभावित किसानों को 15 अगस्त तक मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया। इस पर किसानों ने हालांकि तहसील कार्यालय को तालाबंदी करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है, जबकि किसानों द्वारा उप तहसील कार्यालय में दिया जा रहा धरना यूं ही जारी रहेगा। इसके साथ ही किसानों द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि यदि इस समय अवधि के बीच सभी बाढ़ पीड़ित किसानों को पर्याप्त मुआवजा राशि नहीं दी गई तो किसान आंदोलन को लेकर अगली रणनीति बनाएंगे। इस दौरान मौके पर पहुंचे टोहाना के एसडीएम प्रतीक हुड्डा, डीएसपी शमशेर सिंह, नायब तहसीलदार रशविंदर सिंह धून, खंड कृषि अधिकारी मुकेश महला, डीआरओ श्यामलाल आदि अधिकारियों द्वारा किसानों की मांगों को लेकर विचार विमर्श करने के लिए किसान नेताओं को बीडीपीओ कार्यालय में आमंत्रित किया गया। इस पर किसानों की 11 सदस्यीय कमेटी द्वारा अधिकारियों से मीटिंग कर वार्ता की गई। किसानों के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में अधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि 2000 से अधिक बाढ़ पीड़ित किसानों के खातों में आगामी 3 दिन में मुआवजा राशि आ जाएगी। बाकी सभी बाढ़ प्रभावित किसानों के खातों में 15 अगस्त तक संभावित ही मुआवजा राशि दिलाने का कार्य किया जाएगा। डीआरओ फतेहाबाद और डिप्टी साहब शमशेर सिंह प्रशासन की तरफ से आज बातचीत करने के लिए आए और आपके 6 महीने के इस धरने की मेहनत की बदौलत प्रशासन की तरफ से पहली बारी पुख्ता आश्वासन क्या पुख्ता वादा ये किया गया है कि 2000 के करीब आदमियों के पैसे 2100 के करीब आदमियों के पैसे अगले 2 या 3 दिन में आपके खातों में आ जाएंगे। ये बड़ी जीत है। एक तो 2176 आदमी आगे, लेकिन इसमें यह बात भी है कि इसमें जाखड़ और टोहाना ब्लॉक के ये करीब 1100 आदमी आगे पैसे हैं, बाकी रह रहे हैं। प्रशासन उन बचे हुए आदमियों के पैसे और जो बचा हुआ मुआवजा है उसके बारे में कुछ टाइम मांगने लग रहा है। और इस धरने की बदौलत ये जो जीत की शुरुआत हुई है, इस पर हमने एसडीएम साहब को कहा कि आप आइए, वहां के माइक पे इस चीज की घोषणा करके जाइए और जो बात इस माइक पे कही जाएगी ये मीडिया के लोग और ये किसान बैठे हैं, ये बिल्कुल ईमानदारी से व पुख्ता हिसाब से कही जावे। इस बात का जरूर एसडीएम साहब ध्यान रखें। एसडीएम साहब आगे। किसान और मजदूर भाइयों को नमस्कार करता हूं और मैं जो है आप लोग को ये विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग ने जो भी यहाँ पर करना आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसी भी तौर पे जो है हरियाणा सरकार द्वारा बहुत ही सीरियसली उसको लिया जा रहा है। और किसी भी प्रकार की देखिए हरियाणा सरकार हर तरीके से सभी किसानों का जिसका भी अगर कोई बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। और उसी कड़ी में जो हमारे द्वारा जिला प्रशासन फतेहाबाद के द्वारा जो एक किसानों की लिस्ट तैयार करवाई गई थी, जिन किसानों के द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पिछले साल जब अपना नुकसान का जब उन्होंने पंजीकरण कराया था, उसके अंदर कुछ किसान जो है गलती से जो उन्होंने फसल की दोबारा बिजाई करी थी, जिसको रीसोन कहते हैं हम लोग, उसका अगर पंजीकरण नहीं करा पाए थे तो उनको मुआवजा नहीं मिल पाया था। तो उन लोगों का की जो है हमने लिस्ट तैयार कराई थी, उसमें लगभग 2800 किसानों की लिस्ट तैयार कराई गई थी। उसमें से 2176 किसानों का जो है वो मुआवजा मंजूर हो चुका है और वो हमें उम्मीद है कि जो है 2-3 दिन के अंदर आप किसानों के खातों में आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेकर के 15 अगस्त का प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि 15 अगस्त तक जो है वो सभी किसानों के खातों में पैसे आ जाएंगे। उसके बाद भी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी किसान को ये जानकारी चाहिए कि भाई उसका मुआवजा अगर आया है तो कम क्यों है, या अगर किसी का नहीं आया है तो उसको जो है वापस उसके लिए अप्लाई करना है।
तो उसके लिए भी हम जो है हमारी तहसील में सब तहसील जाखल में एक हेल्प डेस्क भी लगा देंगे, जिसमें फतेहाबाद से DRO ऑफिस से जो है वो उनके एक कर्मचारी बैठ जाएंगे। अगर किसी किसान को कोई भी जानकारी लेनी है मुआवजे से संबंधित, वो जो है उस हेल्प डेस्क से आकर के ले सकते हैं। और अभी के लिए जो है मैं 15 अगस्त का आप लोगों को आश्वासन दिलाने के लिए आया हूँ कि 15 अगस्त तक जो है वो किसानों के खातों में जो है वो पैसे आ जाएंगे। थैंक यू। एसडीएम साहब लोग कह रहे हैं भी कोई ऐसी बात ना हो जो आके फिर अपन को मुआवजा भुगतना पड़े। रही बात जो किसानों का मुआवजा किसी के 4 किले का पंजीकरण है, 1 किले का है या 2 किले का या 3 का है, उसका उस वास्ते DRO ऑफिस से उरे अधिकारी बैठेगा, पिंडा में लॉसमेंट करवाई जाएगी। जिस आदमी किसान का मुआवजा नहीं आवेगा या कम आए उनकी लिस्ट उन पे दबा के दोबारा अप्लाई करे जाएगा, क्योंकि उनका मुआवजा भी फिर आ सके। जो अपना संकेतक धरना है और उसी तरह चलता रहेगा। अगर प्रशासन या सरकार 15 तारीख तक अपना जो लिस्ट आई उसका पैसा नहीं पड़ेगा तो अपनी सारी कमेटी और सारे किसान आगे का फैसला 16 तारीख की मीटिंग रख के कोई आगे का फैसला फिर दोबारा लिया जाएगा। सो सारे ही किसान साथी इन्नी भीषण गर्मी के विच बैठे रहे, दोबारा फिर सारी कमेटी वालों सारे का तय दिलों धन्यवाद। देखिए जी, आज किसान यूनियन स्पेसिफिकली पगड़ी संभाल जट्टा के किसान संगठन द्वारा जो है हमारे जाखल तहसील में जो है सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। उस संबंध में किसानों द्वारा जो है आज एक कॉल दी गई थी कि इनका जो किसानों ने मुआवजे बारे जो रीसोन जिन किसानों ने किया था और उनको 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा नहीं मिला है, उसके बारे में इन्होंने आज एक कॉल दी थी कि जिसके बारे में आज इन्होंने विरोध जताने की कॉल दी गई थी इनके द्वारा। उसके बारे में हमने जो है हेडक्वार्टर में भी बात करके और जो है कंफर्म कराया है कि 15 हमने आज किसानों को एक आश्वस्त किया है कि 15 अगस्त तक जो है किसानों के खातों में जो है वो पैसे आ जाएंगे। ये लिस्ट जो है ये अप्रूव हो चुकी है ऊपर से, और जो है क्योंकि लेकिन आज छुट्टी का दिन है और जो है आने वाले कुछ दिनों में हमारे को उम्मीद है कि पैसे जो है किसानों के खातों में आ जाएंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए 15 तारीख से पहले पैसा जमा हो जाएगा। इसके बारे में और इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कुछ कहने की आवश्यकता है। जी सर, एक कानून की सड़क